क्या हाल है? कैसे हो? क्या है? क्या? कैसे हो तुम? हमें कैसे हो? क्यों बुलाया? शहर के पूरे अरे तुम अभी लोग एक सब आ साथ हो गया, गए। अभी देखो क्या बात है। आज तुम लोगों को अच्छा चाहिए अच्छा मैडम अच्छा के अच्छा। आके, और हाँ तुम लोग हाँ, बहुत हमें ज्यादा पता है। पंगा कर अरे रहे हैं। यार पर अब जैसा भी है पत्नी, अब हमें क्यों बुलाया? अब बहुत जो है ना इस चीज के। बिल्कुल सही कहा, हमें खुद नहीं मालूम है कि मैडम ने क्यों बुलाया। देखने के बाद ही पता चलेगा, सुनने के बाद कि क्या वजह है मैडम की, हम काम सबको क्यों करने बुलाना देते है। नहीं हो आप और मुझे हमें पता है। बुला लेते हो खाली। नहीं अभी नहीं ये नहीं, शोर मुझे शराबा बंद ऐसा करो, कुछ नहीं अभी पता, चलो कुछ मैडम नहीं के आता। पास। अभी सबका कंप्लेन लगा है, अभी देखो। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? अभी अभी चलो तो उधर मैं जाके ये बात कह रहा हूँ करो, कि उधर काम, जाने के बाद ही पता आखिर चलेगा। काम क्यों नहीं हो रहा है ये हमारा? आओ, मैं तो कहता हूँ मैडम से मिलते हैं। आओ जाओ, आप आए नहीं जाओ जाओ बुलाते। अंदर हाँ जाओ, हाँ चलो हाँ, अंदर चलो चलो चलो, एक अंदर काम आ करते जाओ हैं, आ दो जाओ दो करके जाओ। बात करेंगे हमसे। चलो 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 चलो। हाँ, आ जाओ आ अभी जाओ पता चलता आ जाओ, तुम भी आ चलो चलो अंदर चलो। जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है ठीक है। आप सबको बुलाया है। जब हम एक मर्तबा बॉस से मीटिंग कर चुका है। नहीं 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 नहीं, बॉस ने मैडम को कहा है कि अब मैडम मीटिंग करेंगी, जो भी मामला देखेंगी मैडम, ठीक है। तभी मैंने आप लोगों को कॉल करके बुलाया है। क्या आप, आप बार बार मीटिंग के लिए बुला लेते ये हैं। सर का हुक्म है सर, मैं क्या कर सकता हूँ, सर ने कहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों के लिए काम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी तो कारोबार की ही बात हो रही है ना। मैंने कब कहा? लेकिन जब काम हो तो मीटिंग करवाओ ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मीटिंग जो होती है ना कुछ पर्सनल होती है, जो साथ बैठ के की जाती जी। है, और आप समझ लें, वरना तो मैं, वरना क्या? काम नहीं दोगे? आप मेरी बात सुने, वरना मैं आपका जो है ना लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइसेंस अगर आप आप लोगों की बात खत्म हो गई है तो जाऊंगी। मुझे वो आप छोड़ दो, वो मेरे ऊपर है यार, वो मेरा काम है। एक मीटिंग रखा गया है और तमाम लोगों को बुलाई गया, तो क्या मकसद है आप लोगों का? आप सवाल पैदा करिएगा मुझसे। नहीं, लेकिन काम ऐसा हो कि काम करने वाला हो। आप ऐसी मीटिंग जी, बुला आपकी लेते। बातों से ही पता चल रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप जी। कारोबार के लिए नहीं आए, तो यहाँ पे भी कारोबार की ही बात हो रही है, सही तो कह रही हूँ। कारोबार करेंगे तो आप लोग को भी कुछ मिलेगा। हाँ, तो बातें हो रही हैं आप लोगों की। हाँ जी सर, आइए। बैठो 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 बैठो, मैं जरा कुछ देख लूं आप लोगों को। जी सर, बस सर सारी बातें लगे हुए सर, हम अपनी हाँ, मीटिंग बस हम आपको बता देंगे कि क्या प्लान। मुझे पता है कि तुम्हारी क्या बातें हो हाँ रही सर। है, हाँ। क्या मीटिंग हो रही है, और मीटिंग में कौन सी बातों का जिक्र हो रहा है, सब कुछ जानता हूँ। ये बता दूं कि ये मेरी हेड है, इसकी हर बात को मानना, मेरी बात मानना है। इसकी बात को सुन के समझ कर और अमल करना मेरे लिए सबसे अहम तरीन है। समझ गए आप? और ये शनाख्ती कार्ड है इनका मेरे पास, इसलिए कि मैंने ऐसे ही शनाख्ती कार्ड अपनी फर्म के लिए सबके बना के देने हैं, क्योंकि सब एक ग्रुप में ये जिंदगी का है सिला, मोहब्बत का सिला। मोहब्बत से रहो, खुश रहो और जिंदगी को आराम से गुजारो। यही है मेरा हुक्म, यही है मेरी बात और यही है मेरा मान। तुम लोग बातें करो, मैं एक मीटिंग है उसमें आता हूँ। साहब की बातों में ध्यान नहीं, जो मैं कह रही हूँ ना वो करो, उनकी बात नहीं सुनो। मैंने जो कह दिया वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम आपकी बात माने, ऐसा नहीं हमारा प्रोजेक्ट तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा मैडम, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, और फिर दूसरी टीम को जो है वो आप बुलाएं और इससे काम करवाएं। अब यही करना पड़ेगा। तो फिर आप एग्रीमेंट वापस कर दो। जी जी जी, देखें एग्रीमेंट जो है वो वापस तो नहीं होता, पर यह है कि नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा आप तमाम लोगों के दरमियान। देखिए, हम काम करना चाहते हैं। आप अगर हमें काम नहीं देंगे तो हम अपना प्रोजेक्ट वापस कर सकते हैं। हमें अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, वरना हम अपना प्रोजेक्ट वापस कर। आप मेरी बात सुने, आप मुझे तरीका मत सिखाएं, ठीक है। मैं काम को काम की तरह लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ओ मिस्टर, आप हमें बता रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? बदमाशी दिखा रहे हैं आप हमें यहाँ? आपको कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक होगा मुझसे। इस ऑफिस में ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, काम के लिए बैठी हूँ, ठीक है। और आपका वास्ता मुझसे ही पड़ेगा, आवाज नीचे। आपने जो बात करनी है इनसे करें।
आप भूल गए हैं आपको कितनी दफा बुलाया गया है। देखिए हम इनसे बात करेंगे बात। हाँ आप जो भी बोले आपका बात मानी हेलो, आप जाएगी। रूल्स हमें नहीं सिखाएं, आप अपने काम से मकसद बट ठीक है, रखें। आप लोगों के जो मामला थे मैं हाँ आपसे हम बाद में बात। जी मिस्टर, मैं कमीशन में काम नहीं करती हूँ, आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आप अपनी सिवाय हमें ना बताएं, आप इनसे बात करें, आप इनके साथ बात इनके करें। लेसन्स कैंसिल कर देनी चाहिए अब, जी बिल्कुल क्योंकि ऐसे इनकी लेसन ज़बानें कैंसिल करना बहुत चल पड़ेगा। आप ऐसे लेसन कैसे खेल सकता? अच्छा, आप देख रहे हैं इनकी देख। बदतमीजी, इनका अल्फाज, आप सोचें। लेकिन अगर आप लाइसेंस कैंसिल करोगे तो ये आपका काम कोई भी नहीं करेगा, हम आपको बता देंगे। वो आप रहने दें, वो आप रहने बातें दें। हो रही। सर ये लो, आप शाबाश। वो बात करेंगे। जी सर। अच्छा उठे, शाबाश, आप यहाँ से आप इधर आ जाए, जी इधर आ जाए। और आप यहाँ बैठे बेगम साहिबा, जी मालका आलिया, आप यहाँ बैठे हैं और आपकी बातें सब पता चल रही है मुझे कि आप लोगों को बहुत डांट रही हैं और अच्छी बात है। सही तरीके से जो काम ना करे उसको डांटना पड़ता है और इसी तरह से लाइफ बनती है, काम भी चमकता है, ताल्लुकात भी बनते हैं और हमेशा अपने काम को लेकर जो इंसान सिंसियर होता है वो तरक्की भी करता है और अपने मुल्क और अपने खुद की खिदमत करता है, आवाम की खिदमत करता है। आपसे जो बातें मैंने की, अब आप ऐसा करें यहाँ से और आप वहाँ बैठे आप आराम से बैठे और ये हम बैठ गए। हाँ जनाब, तो बातें हो रही थी आप सबकी आपस में और मुझे पता चलता रहता है, मैं सब देखता रहता हूँ, कौन कितनी बात से, किसकी बात से नाराज होता है और कौन कितनी बात को समझता है और किस तरह समझ के बात को आगे बढ़ाता है, काम के लिए सिंसियर है या सिर्फ बजट हासिल करने के लिए इंसान सिंसियर होता है। यही कुछ देखने के लिए मैं सब कुछ नोट करता रहता हूँ। क्या करूं, तुम लोग हो ही मेरे पुराने साथी, तुमसे जान भी नहीं छोड़ा सकता। अच्छे भी हो, बुरी बातें भी तुम लोगों में हैं जो तुम छोड़ नहीं सकते और मैं चुप रह नहीं सकता तुम्हें बताए बगैर कि तुम ये गलती कर रहे हो। अब ये टेंडर के कुछ नोटिस है मेरे पास, कुछ लोगों की तरफ से आए। अब देखें, टेंडर हासिल करते हैं आप लोग, लाखों करोड़ों का बजट होता है, उसमें जो टेंडर में काम में हिस्सा लेने के लिए, शामिल करने के लिए जो सामान की जरूरत पड़ती है, किसी को सीमेंट की है, किसी को लोहे की है, किसी को किस किस चीज की जरूरत होती है। तो आप लोग इतने होशियार और समझदार हैं, इतने काबिल हैं, इतने रोशन ज़हन के हैं कि उस चीज की आपने अपनी अलग दुकान खोली। यानी टेंडर में जो चीज आती है काम में शामिल करने के लिए, किसी को काम को मुकम्मल करने के लिए, उसी चीज का टेंडर हासिल करके तुम वो सामान अपने दुकान पे बेचते हो और वहां नहीं लगाते जहां तुम्हें लगाना चाहिए। वो काम अधूरा पड़ा रहता है, वैसा ही पड़ा रहता है और सिलो सिलो वो भी कहने के बाद आप लोग आहिस्ता आहिस्ता काम को आगे बढ़ाते हैं और मजीद बजट हासिल करने के बहाने तलाश करते हैं। कितनी शर्म की बात है। अब एक साहब को सरिये की सख्त जरूरत है, उसका उसने टेंडर लिया है, वहां सरिया लगाना है, पुल है, पुल को बनना है, उस बस यहां से हासिल करो, वहां से हासिल करो। ये तुम लोगों के अंदर बहुत घुसा हुआ है। अब पुल जो तामीर होता है उसमें हर चीज की जरूरत होती है,
सीमेंट है, पत्थर है, बजरी है, लोहा है, मशीनरी है, और तुम लोग क्या करते हो, उस पुल के हिसाब से सामान लाते हो। जो पुल में लगाना होता है या रोड पर लगाना होता है, वो तुम अपनी दुकान पे ले जाकर बेचते हो आम लोगों को, और यहां पर वो काम की खपत कम हो जाती है, और बड़े आराम आराम से टिका टिका के बहुत स्लोली काम करते हो कि टुक टुक भी होती रहे, हमारा बजट भी चलता रहे। लेकिन क्या करूं, मैंने उस खानदान में आंख खुली है कि जो बेईमानी नहीं कर सकता। मेरे आबा अजदाद ने बेईमानी नहीं सिखाई, बेईमानी का एक निवाला तक नहीं खिलाया मुझे। तो मैं तो किसी तौर से कबूल नहीं करूंगा ये बेईमानी। तुम लोग वो सामान वहां बेचते हो, यहां टुक टुक आहिस्ता आहिस्ता काम करते हो, और फिर बजट हासिल करने के बहाने तलाश करते हो। क्या हो तुम, मेरी समझ में नहीं आता। कितना समझाऊं मैं तुम्हें बताया है कि मुझे भी हिसाब देना पड़ता है। कब तक मैं तुम्हारी सफाई में तुम्हें बचाता रहूंगा, कब तक मैं तुम्हें सहारा देता रहूंगा और तुम्हारे झूठ पर पर्दा डालता रहूंगा। नहीं यार, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने बच्चों को भी हलाल खिलाना है, हराम नहीं खिलाना है। या तो मैं भी आप जैसा हो जाऊं, काम हमारा वैसे ही पड़ा रहे, तो फिर आप लोगों की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है मुझे आप लोगों की। किस तरह होगा ये काम, आप संभालें और देखें, एक एक से मालूम करें उसने कितना काम कहां किया है। मुझे हिसाब देना है, मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा। अगर जिसने मेरे साथ की बात की, मैं खुशी खुशी रहता हूं तुम लोगों के साथ। इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं हर बात भूल जाता हूं। और तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि इन लोगों को टाइट करो, मेरी वो तमाम बातें जो मेरे दिल में इनके लिए हैं, बताओ इनको कि किस बातों से मुझे तकलीफ होती है। तुम क्यों नहीं समझाती हो? तुम भी इनके साथ मगन हो जाती हो, ऐसा ही लगता है मुझको। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी बात को सुनो, उधर तवज्जो मत दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं। इनको मैंने अपने सेक्रेटरी बनाया है ना, इस काम की जिम्मेदारी इन्हें दी है, और वो ये दी है कि आप सबसे आपका काम हिसाब किताब मालूम करना होता है, और आप हंसी मजाक करके इनको भी हंसी में शामिल कर लेते हैं। और मेरी पता नहीं क्या आदत है कि बस हंसते मुस्कुराते रहूं और तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन मैं बेईमानी में शामिल नहीं हो सकता, कतई नहीं। बेईमानी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे काम चाहिए, इज्जत से, एहतराम से, ईमानदारी से। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ तो जो कुछ होगा होगा और मुझे भी चोट पड़ जाए और मैं भी करप्शन की बुनियाद पर मारा जाऊं, जबकि मैंने आज तक ये काम नहीं किया, इसलिए कि मेरे आबा अजदाद ने कभी नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उन बेईमान लोगों में शामिल हो और उससे मेरे आबा अजदाद का नाम बदनाम। अल्लाह के वास्ते मेरी बात को समझो। काम बहुत है, बजट बहुत है, लेकिन काम भी तो नजर आए, चारों तरफ काम नजर आना चाहिए। काम को देखकर काम आता है, पैसे को देखकर पैसा आता है, और इज्जत मिलती है तो इज्जत मिलती है। इज्जत को देखकर इज्जत आती है। हमें अपने काम को मोहब्बत और इज्जत से करके अपना नाम रोशन करना है, अपनी इज्जत बचानी है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का बाजू बनना है, और एक दूसरे की गलत बातों को
सामने लाकर उसको बताओ। मैं सारी बातें हंसमुख अंदाज से करता हूं, लेकिन तुम शायद मेरी बात नहीं समझते। अब मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि परसों मेरी खास मीटिंग है, उस मीटिंग में मुझे हिसाब देना है। क्या जवाब क्या जवाब दूं? मैं जैसे तैसे करके काम कंप्लीट करता हूं, क्या करूं? मैं ईमानदारी से पला हूं, ईमानदारी से मैंने रिस्क हलाल खाया है।